वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो आप सब बच्चे जो कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन लिख रहे हैं या क्लास 10 बोर्ड के एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, उनके लिए है आज की वीडियो। बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मॉक टेस्ट के लिए या जिसका प्रीलिम्स बोलते हैं, उन्हें दें या ना दें, इसके बारे में हमें शक रहता है। इसके बारे में एक एक हेजिटेशन रहता है कि मेरी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई नहीं है, हाउ टू गो एंड गिव मॉक टेस्ट पेपर। एंड बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी पॉलिसी होती है कि वो 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से एक मॉक टेस्ट पेपर को वो कंपलसरी कर देते हैं और दूसरे मॉक टेस्ट पेपर को ऑप्शनल रख देते हैं। ये अप टू स्टूडेंट्स रहता है वेदर दे वांट टू ज्वाइन और दे डोंट वांट टू अटेंड दोस टेस्ट, या फिर किसी किसी बच्चे जिसकी परफॉर्मेंस पहले के टेस्ट में खराब रही होती, उन्हें बोला जाता है कंपलसरीली यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पेपर्स। या फिर कहीं कहीं पे ऑन द कंट्री ऐसी पॉलिसी होती है कि दोनों ही मॉक टेस्ट पेपर आपको देने होते हैं। अब सवाल ये आता है कि मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जो प्रिपरेशन करी है वो उनको पता है कि बहुत सॉलिड प्रिपरेशन नहीं है। जो बच्चा शुरुआत से अच्छे से पढ़ रहा था वो तो एक्साइटेड रहता है कि टेस्ट देके देख लेते हैं भाई प्रिपरेशन हमारी कैसी है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जिन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ाई शुरू करी नहीं है या अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है एंड बीच में एक ब्रेक सा आ जाता है उनकी स्टडी में जब वो मॉक टेस्ट पेपर देने के लिए जाते हैं। देन व्हाट टू डू विद दिस सिचुएशन। सबसे पहली एडवाइस मैं आपको ये देना चाहती हूँ बच्चों, विद माय एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, मॉक टेस्ट पेपर को छोड़ने से बड़ी बेवकूफी कोई भी नहीं। यस, इन एनी कंडीशन यू हैव टू गो एंड गिव मॉक टेस्ट पेपर। आपकी प्रिपरेशन 10% हो, 20% हो, 5% ही क्यों ना हो, आप जाएंगे और पेपर लिख के आएंगे। क्योंकि इस सिचुएशन से भागना आपको एस्केपिस्ट बनाएगा और आप हमेशा भागने की आदत डाल लेंगे। तो आपको जाना है एंड पेपर लिखना है। सोचो ना, कोई भी क्रिकेटर अगर सीधे फाइनल सीरीज खेलने के लिए चले जाए तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? कोई भी गायक अगर सीधे फाइनली स्टेज पर चले जाए परफॉर्मेंस करने के लिए तो क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? रियाज जिसे हम बोलते हैं या प्रैक्टिस जिसे हम बोलते हैं, वो हर एक फील्ड में रिक्वायर है, तो आपकी फील्ड में तो जरूर चाहिए। तो एक स्टूडेंट के लिए जाना, इस सिचुएशन को फेस करना, 3 घंटे में 80 मार्क्स के पेपर लिखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक जो आपने 80 मार्क्स के पेपर्स लिखे होंगे हो सकता है उसमें पूरा पोर्शन नहीं आया हो, मॉक टेस्ट में पूरा का पूरा पोर्शन आएगा। तो ये आपका प्री एग्जामिनेशन है, इसीलिए इसका नाम भी प्रीलिम्स लिखा गया है ना। तो आपको जरूर ये पेपर दे के आना है। अब हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें कि अगर हमारे जो मार्क्स है वो हमारे जो मार्क्स से बहुत अच्छे नहीं आएंगे, हमें पहले से पता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दिस थिंग कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं। हमेशा लाइफ में सोल्यूशन के बारे में सोचो। अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। नंबर 1 थिंग इज दैट आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। यस, यू हर्ड मी राइट, आई सेड कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है पहले आप उसको बहुत अच्छे से ब्रश अप करिए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं या आपने बुक में कहीं स्क्रिबलिंग करी हुई है, कुछ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, जहां भी आपने क्लासेस अटेंड करी थी, आपके स्कूल टीचर्स ने जो भी आपको बताया हुआ है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको खुद से भी पता होता है कई चीजें की इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में। एंड इस बार तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्लास 10th एंड क्लास 12 दोनों के लिए, नहीं 10th में आई थिंक नहीं दिया, 12th में तो बोर्ड ने दिया हुआ है मार्किंग की इतने वेटेज का ये पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट है। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उन चैप्टर्स में से मैक्सिमम पोर्शन कवर करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको लगे कि रिटेंशन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप रीड करिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोलूंगी आप रीड करिए, 3 से 4 बार सेम टेक्स्ट को रीड करिए, एक नए कीवर्ड्स ढूंढिए, निकालिए, अंडरलाइन करिए, अपने खुद के नोट्स को रेफर करिए। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है, आप उन बच्चों में से नहीं है जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया, तो अभी हाई तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं। ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है बच्चों, आप सिर्फ अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए उन कीवर्ड्स को। एंड एक चीज मैं आपको बोलूंगी, आप किसी दूसरे के नोट से पढ़ाई ना करें, क्योंकि आपके खुद के बने हुए नोट्स आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। आप किसी दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं तो एक तो आप किसमें चले जाते हैं, जजमेंट मोड में चले जाते हैं। अरे इसने ऐसा किया, मैं होता या मैं होती तो इसको इस तरीके से लिखती, ये क्या लिखा है इसने, इसकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, अरे ये कैसे किया हुआ है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको हाईलाइट क्यों कर दिया। आप ये सब करने लगेंगे और आपको पढ़ने की जगह आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप वो काम बिल्कुल भी ना करें, आप खुद के नोट से पढ़ें। नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, जो भी बुक है प्रिस्क्राइब बुक आपके पास होगी। और जो स्टडी मटेरियल है ना बच्चों, इस समय बड़ा ही सॉर्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
मैं किससे पढ़ूं पहले मुझे यही पता नहीं है। अगर कल सुबह लेट से मुझे अकाउंट्स की स्टडी करनी है तो मेरी टेबल पे रात में सारा मटेरियल निकल के आ जाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ के हमने सोचा था हम 5 बजे उठ जाएंगे और आज पढ़ाई करेंगे, 5 से लेके 6 का टाइम तो हमारा मटेरियल निकालने में ही चला गया। अरे ये बुक कहाँ रखी है, ट्यूशन की बुक नहीं मिल रही है, स्कूल की बुक नहीं मिल रही है, मेरा पार्ट 1 कहाँ चला गया, मेरा पार्ट 2 की बुक कहाँ चली गई। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से आप सिर्फ अपने आप को पैनिक मोड में और ज्यादा ले जाएंगे, तो ऐसा ना करें। आप अपनी बुक्स को एकदम सॉर्टेड रखें, सारा मटेरियल हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका मटेरियल जो है एकदम सॉर्टेड होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। अभी तक भी प्लानिंग नहीं करी थी तो एटलीस्ट ये मॉक टेस्ट जो आपके आ रहे होंगे या सेकंड होगा या फर्स्ट होगा, जो भी उनके लिए आप ठीक से प्लान कर लीजिए कि कितना कितना पढ़ना है ना। अगर आपने कोई टॉपिक्स छोड़ रखे हैं जिनको आपने पढ़ा नहीं, हालांकि सारे ही टीचर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आपको सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस साल का जो एग्जाम का पेपर पैटर्न आया है वो ऐसा आया है जिसमें सिलेक्टिव स्टडी की गुंजाइश बची ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपने अगर ऐसा किया हुआ है कि आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ दिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो ठीक है, आप उनके ऊपर अभी ज्यादा मेहनत ना करें। लेकिन ऑन द सेम दिस में फ्लो में बोल रही हूँ आपको कि आप उन्हें बिल्कुल छोड़ के भी ना चले जाएं। पहले आपको जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते थे या आपने करे हुए हैं या आपको उसका 30-40% भी आता है, आप उन्हें ब्रशअप कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप जितने मार्क्स हो सकते हैं वहां से बटोर लें। और फिर जो नहीं आते ना उन्हें एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट अ वेग आइडिया आपके पास हो। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए लास्ट में जो टाइम बचे कुछ तो लिख के आइए, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि मुझे जितना आता था मैंने कर दिया, अब जो है मैं छोड़ के निकल रही हूँ, अब मुझे नहीं आता, इसमें अटेम्प्ट करके भी कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको तुक्का भी मार के आते हैं, कुछ लिख के भी आते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिख के आए एटलीस्ट 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर इतना मिल जाए। तो कैसे मिलेगा? आपने कुछ पढ़ा होगा पहले तभी ना मिलेगा। तो आप थोड़े बहुत उसके बारे में रीड करके चले जाइए, ऐसे टॉपिक्स जो आपने छोड़ रखे। एंड ऑब्वियसली आफ्टर द एग्जाम्स गेट्स ओवर यू हैव टू वर्क अपॉन ऑन दीज टॉपिक्स। साथ ही साथ आपको एक काम ये भी करना है, आप अपने पास एक लिस्ट रेडी रखिए। दैट लिस्ट कैन बी डिजिटल, दैट लिस्ट कैन बी ऑन पेपर एंड पेन ऑल्सो, कि जो जो टॉपिक्स आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं और आपको खुद पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, by the time your mock test paper get over you will definitely forget, क्योंकि आपको इतने सारे पेपर्स देने हैं। तो आप उसी समय एक लिस्ट रेडी करिए। अगर आप टेक बोर्ड या फिर किसी किसी की बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जहां पर ये सारी चीजें लिख के लगाते हैं, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। सिंपली वॉल पे चिपका दीजिए, दरवाजे पे चिपका दीजिए, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए, भाई ये वाले जो टॉपिक है ये रेड जोन में है, इनके ऊपर मुझे मेहनत करनी है, 100% देना है आफ्टर माई एग्जाम गेट ओवर। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो मुझे फाइनल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस स्टूडेंट्स, ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट से भागना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जाना है, देके आना है, मार्क्स कैसे भी आए डजेंट मैटर। आपकी प्रिपरेशन, आपकी ये जो है ना स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जाना है और ये भी एक खेल है, ये भी एक गेम है, इसे जाके लड़ना है। रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, जाए बिंदास पेपर देकर आए एंड जितना हो सकता है जान लगा दीजिए अपनी, यस जान लगा दीजिए। आप शुरुआत साल से जब आप क्लास 12 में आए थे, हर एक बच्चा सोचता है आज मैंने जैसा भी किया था, या 10th में आया अभी तक मैंने जैसा भी किया था, क्लास 9 तक जो भी परफॉर्मेंस थी, क्लास 11 तक जो भी परफॉर्मेंस थी, उस सबको छोड़ दो। अब मैं ना पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, घर वालों को बताऊंगा कि देखो मेरे में भी कैलिबर है। लेकिन कुछ हो गया साल में, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप नहीं कर पाए, आपने पिछले साल ऑनलाइन में क्लासेस अटेंड करी थी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसकी वजह से आप बीच बीच में लड़खड़ा रहे। सब कुछ भूल जाओ, बिना किसी प्रेशर के जाओ, दे दो अपना 100% और देखो फिर आपके कैसे मार्क्स आते हैं। हो सकता है आपको बहुत वंडरफुल मार्क्स ना मिले, लेकिन आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, आपकी जो पिच है ना वो रेडी हो जाएगी, आप अब उसके ऊपर चलते चले जाएंगे और बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते आप देखेंगे अपने आप में इतना बड़ा चेंज आ चुका होगा। मेरी इस सलाह को प्लीज मानिए, मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे बच्चों को देखते हुए ये बातें बोल रही हूँ आपको। एंड देखिएगा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, एक बार लास्ट में जाते जाते मैं बोल दूं जो मुझे काम करना है, ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट गुड मार्क्स इन द मॉक टेस्ट पेपर्स and your board examination always, and I am there with you. Bye.